हेलो स्टूडेंट्स, तो टेस्ट 53 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नीट के कॉन्टेक्स्ट में पेपर को मैं इजी साइड पे बोलूँगा, हाई स्कोरिंग पेपर रहेगा। 3 to 4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चंस अपनी नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं एंड 3 क्वेश्चंस में आंसर मिस्टेक है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, जिसमें कि हमें लाइमन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ एंड पास्चन सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ। तो लाइमन सीरीज मतलब n=1 में ट्रांजिशन हो रहा है और पास्चन सीरीज मतलब n=3 में ट्रांजिशन हो रहा है, और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी यानी कि क्लोजेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है। तो 1/λ लाइमन मैक्स अपॉन 1/λ पास्चन मैक्स इज 1 लाइमन की मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए 2 to 3 में ट्रांजिशन, 1 to 2 में ट्रांजिशन, 2 to 1 में ट्रांजिशन, तो 1/1² माइनस 1/2²। और पास्चन की मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए 4 to 3 में ट्रांजिशन, सो 1/3² माइनस 1/4²। रीअरेंज करके हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। इलेक्ट्रॉन 4 to 1 में जंप कर रहा है और हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल का मोमेंटम निकालना है, तो इसको गन बुलेट सिस्टम की तरह लेना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। एटम है ये हमारा रेस्ट पर है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब जब एटम से फोटोन बाहर निकलेगा तो फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो उसकी एनर्जी अपॉन सी होगा। तो इतना ही मोमेंटम एटम का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ताकि टोटल मोमेंटम 0 रहे। तो पी एटम इज एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांजिट कर रहा है 4 to 1 में, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, E4 माइनस E1 एंड अपॉन सी, ये मोमेंटम। E4 है हमारा -0.85। मैंने आपको बोला है शुरू के 5 एनर्जी लेवल्स याद रहने चाहिए। -13.6 EV, -3.4 EV, -1.5 EV, -0.85 EV, -0.54 EV, ताकि कैलकुलेशन फास्ट कर सको। और ये है -13.6 EV अपॉन 3 × 10⁸। तो हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 12.75। EV को जूल्स में कन्वर्ट करना है, 3 × 1.6 × 10⁻−19, तो ये आ रहा है हमारे पास में 1.6 × 10⁻−19 एंड अपॉन 3 × 10⁸। देखिए 1.63, तो ये 0.5 समथिंग एंड 12 × 0.56 पॉइंट समथिंग, तो हमारा ए ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हम लोग ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने को सीखना है आगे के लिए। थर्ड क्वेश्चन में आ जाए। ब्लॉक हैंग कर रहा है स्प्रिंग से, नीचे से ब्लॉक आ रहा है, इनइलास्टिकली कोलाइड कर रहा है एंड वैल्यू ऑफ वी बतानी है सो दैट स्प्रिंग जस्ट अटेन्स नेचुरल लेंथ। तो गाइज ब्लॉक यहाँ पे आके स्प्रिंग से सेकेंड ब्लॉक से कोलाइड करेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ दोनों स्टिक करेंगे और कॉमन स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करेंगे V'। इस समय स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन है और हम चाहते हैं स्प्रिंग में एक्सटेंशन 0 हो जाए। तो ये फाइनल स्टेट आ रही है, ये इनिशियल एक्सटेंशन है और फाइनल स्टेट हमारी 0 एक्सटेंशन की है, यानी कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ एक्वायर कर ले। तो एनर्जी कंजर्वेशन देखें, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से mv बराबर 2m v', तो यहाँ से हमारी v' की वैल्यू आ रही है v/2। ध्यान रहे डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो पहले मोमेंटम कंजर्व करके नई स्पीड निकालनी है, एनर्जी में थोड़ा लॉस होगा। अब हम देखें तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल कितनी है, हाफ 2m v² विच इज़ v²/4, v/2 का स्क्वायर, ये k इनिशियल है। एंड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है, हाफ k, और जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वो इनिशियली है mg बराबर kx0, दैट इज mg/k। सो mg/k का स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे 0 ले लीजिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में 0 है और ग्रेविटेशनल एनर्जी 2m मास, स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में आ रही है तो x0 से ऊपर उठ रहा है और x0 की वैल्यू mg/k है। तो इसको रीअरेंज करें अपन, तो m पूरे में से कैंसिल कर दीजिए या भी रहने दीजिए, mv²/4, ये हमारे पास इधर बच रहा है mv²/4 और उधर हमारा m2mgx, तो ये आ रहा है हमारे पास में m²g²/k 1, इधर 2m²g²/k, तो 2 इधर है क्या, और उधर से फैक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे 1/4 का, हाफ k mg/k का स्क्वायर, तो 1/2 का फैक्टर वहाँ से आ रहा है, 2 - 1/2, तो ये हो रहा है हमारे पास में m को कट कर दीजिए तो v²/4 इज इक्वल टू mg²/k एंड 2 - 1/2 दैट इज 3/2। तो यहाँ से रीअरेंज करने पे हमारा वैल्यू आ रहा है, आंसर बी आ रहा है।
तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है अपने को और फोर्स बैलेंस भी लगाना है। बार है एल लेंथ की, मास एम है और इंक्रीज इन इट्स लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो गाइज ये रिजल्ट मैं आपको लर्न करने के लिए बोलूँगा कि कोई इलास्टिक वायर है जिसका मास एम उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे में उसका जो लेंथ में चेंज होगा उसके लिए हम ले लेंगे एफ एल अपॉन ए वाई और एफ को एम जी बाई टू ले लेंगे, एम जी बाई टू एफ एल अपॉन ए वाई, सो एम जी एल अपॉन टू ए वाई। ये मैं डायरेक्ट लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ ये रिजल्ट। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्चुअली जो डेल्टा एल है वो स्ट्रेस अपॉन वाई के बराबर है डेल्टा एल, और स्ट्रेस क्योंकि यहाँ पे वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो है एम जी बाई ए और यहाँ पे स्ट्रेस ज़ीरो है एंड स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग लीनियरली एज वी मूव अप। तो क्योंकि लीनियरली स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो हम चेंज इन लेंथ निकालने के लिए एवरेज स्ट्रेस ले सकते हैं। तो बॉटम पे स्ट्रेस प्लस टॉप पे स्ट्रेस अपॉन टू, दिस इज एवरेज स्ट्रेस अपॉन वाई इज चेंज इन लेंथ, सो दैट इज एम जी अपॉन टू ए वाई, एफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, सो एम डेल्टा एल इज एम जी एल अपॉन टू ए वाई। इस तरह से कर सकते हैं। तो इनिशियल स्ट्रेस प्लस फाइनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टू एवरेज स्ट्रेस आ गया क्योंकि स्ट्रेस लीनियरली चेंज हो रहा था। एंड थर्ड मेथड इंटीग्रेट करने से है कि अपन जनरल वाई पे स्ट्रेस कैलकुलेट करके और फिर स्मॉल लेंथ डेल्टा वाई में चेंज निकालें और उसको इंटीग्रेट करें। बट नीट के पैटर्न में मैं कहूँगा आप रिजल्ट याद रखिए, या एवरेज स्ट्रेस से जाइए, इनिशियल स्ट्रेस प्लस फाइनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टू एंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज स्ट्रेस अपॉन वाई। सो गुड क्वेश्चन, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक्साइज शीट्स में रहता है तो इसको अपन डबल स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स है व्हेन नो करंट फ्लोज टू द 5 ओम रजिस्टर, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल स्टार कैटेगरी में आएगा। 2 स्प्रिंग्स हैं, नीचे रॉड है, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, तो इफ द एक्सटेंशन बोथ द स्प्रिंग्स इंक्रीजेस फ्रॉम एक्स टू एक्स नॉट, इनिशियली एक्सटेंशन एक्स है और फिर एक्स नॉट हो रहा है, यानी कितने से शिफ्ट हो रहे हैं, एक्स नॉट माइनस एक्स से शिफ्ट हो रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस पहले क्या था, पहले तो था अपना एम जी बराबर 2kx, इस तरह से बैलेंस था, और अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है तो बी आई एल प्लस एम जी, और स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन चेंज होकर एक्स नॉट हो रहा है तो 2kx नॉट। ओके, तो हमें यहाँ पे एम जी की टर्म्स में लाना है आंसर, तो kx को अपन लिख दें 2k को लिख दें अपन एम जी बाई एक्स, सो बी आई एल प्लस एम जी बराबर एक्स नॉट, और 2k को लिखा अपन ने एम जी बाई एक्स। तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सो दिस इज एम जी अपॉन बी एल, एम जी अपॉन बी एल एक्स नॉट बाई एक्स माइनस 1, सो एम जी बाई बी एल एक्स नॉट बी आई, बी तो निकालना है हमें, आई लिखना होगा यहाँ पे, एम जी अपॉन आई एल एक्स नॉट बाई एक्स माइनस 1, सो एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स, जबकि ऑप्शन में एक्स नॉट माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट गिवन है, तो ये एक्चुअली एक्स होना चाहिए, तो यहाँ मिस्टेक है, हो सकता है आपने इस वजह से टिक भी नहीं किया हो, तो इसको हम लोग ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। गुड क्वेश्चन। Seventh, in a region of uniform electric field E, an electron of mass m is released. The distance traveled by the electron in time t. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज यू टी, यू तो जीरो है, प्लस हाफ ए की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन मास इनटू टी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 वोल्ट लाइन है टू डिलीवर 20 एम्पियर एट 120 वोल्ट, तो आउटपुट पावर दे रखी है हमें, एंड इनपुट करंट हमें निकालनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर, सो वी आई वी इनपुट इंटू आई इनपुट टाइम्स एफिशिएंसी बराबर वी आउटपुट टाइम्स आई आउटपुट। तो वी आउटपुट हमें मालूम है, आई इनपुट निकालना है हमें, वी आउटपुट हमें मालूम है 120, आई आउटपुट मालूम है 20, वी इनपुट मालूम है 1000 और एफिशिएंसी 80%, यानी कि फ्रैक्शन में 0.8 सॉल्व करने पे आ जाएगा, तो 1 स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे।
द रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ सन एंड मून इफ वेवलेंथ ऑफ देयर मैक्सिमम इमिशन रेडिएशंस आर दिस एंड दिस। तो वीन्स लॉ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लैम्डा मून टी मून बराबर लैम्डा सन टी सन। सॉल्व कर लेंगे हम लोग इसको भी, हम लोग सिंगल स्टार की कैटेगरी में ही डालेंगे। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज इज 5 तो केवल इंडक्टर है तो वोल्टेज फेज डिफरेंस 10 इज 0 माइनस एक्सएल अपॉन आर, और ये 5 में भी नेगेटिव साइन आएगा। सो दिस इज व्हेन द इंडक्टर इज, तो दिस इज tan phi 1 बराबर एक्सएल अपॉन आर। So when the inductor is replaced by capacitor, so tan phi 2 is equal to xc minus 0 upon r. Now all are present, then tan phi is xc minus xl upon r. Okay, so xc by r is tan phi 2 and xl by r is tan phi 1, so minus tan phi 1. Okay, तो यहाँ से हमारे फाई की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स tan phi 2 माइनस tan phi 1। तो एनटीए ने आंसर tan phi 1 माइनस tan phi 2 दिया है। और एक्चुअली जो एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट की फेज देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्सप्रेशन एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी tan phi 2 माइनस tan phi 1 tan इनवर्स बी शुड बी आंसर। तो मैं यहाँ आंसर में मिस्टेक ही बोलूँगा। ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, गुड क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अपन। करंट कैरिंग लूप है, इलेक्ट्रॉन को सेंटर से अलोंग डायगोनल एसी लॉन्च किया है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। तो पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लें। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है वायर का इनवर्ड, लूप का जो फील्ड आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है, क्रॉस फील्ड है यहाँ पे इनवर्ड। तो ई वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ओ टू बी आ रही है, माइनस ई वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। तो उसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में देखें तो cos 45 माइनस आई कैप प्लस साइन 45 माइनस जे कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सो दैट इज माइनस ऑफ आई प्लस जे बाई √2। 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे बट सॉल्वेबल क्वेश्चन है। Two projectiles are thrown with this attain the same height, the ratio of the initial velocities। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इनिशियल स्पीड। हाइट सेम है, सो h इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो हमें द रेशियो ऑफ द इनिशियल स्पीड, तो u इज़ प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा, रेशियो लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे इस क्वेश्चन को। 13th क्वेश्चन ले लें। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1/20th ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अबव द अर्थ सर्फेस इज दिस, इट्स वैल्यू एट पॉइंट एट एन इक्वल डिस्टेंस बिलो द सर्फेस। तो 1/20th ऑफ रेडियस मतलब 0.05। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। हमें मालूम है हाइट पे जाने पे डेल्टा जी बाई जी इज़ माइनस 2h बाई आर, और डेप्थ पे जाने पे डेल्टा जी बाई जी इज़ माइनस डी बाई आर। ये डेप्थ पे जाने पे है ना। तो अपन ऊपर गए हैं तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी में 1 का चेंज हुआ है, 1 से डिक्रीज हुआ है। तो उतनी डेप्थ से नीचे जाएंगे तो हाफ चेंज होगा, यानी कि 0.5 से डिक्रीज होगा। दैट मीन्स जो जी की वैल्यू होगी जी डैश, वो हमारी 0.5 से डिक्रीज होगा। तो 10 माइनस 0.5 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देखिए सेम हाइट और सेम डेप्थ में मूव कर रहे हैं, तो हाइट में जितना चेंज हो रहा है डेप्थ में चेंज उसका आधा होगा। तो हाइट से जाने पे अपना चेंज हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो सेम डेप्थ पे जाने पे चेंज होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, तो यानी कि 10 से रिड्यूस होकर 0.5 9.5 हो गया। तो आंसर इज बी। तो अपन इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल दें। ध्यान रहे, यदि स्मॉल हाइट वाला एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, यदि स्मॉल हाइट नहीं है रेडियस की कंपैरिजन में, तो फिर हमें रेशियो से करना होगा जी डैश बाई जी इज कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और डेप्थ में तो यही फॉर्मूला रहेगा, बट ये वाला फॉर्मूला केवल स्मॉल हाइट्स के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट आ जाए हम लोग 14th क्वेश्चन पे। तो रेडियो एक्टिव सैंपल है 5000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, 5 मिनट्स के बाद में 1250 हो रही है, देन द डीके कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी है वो इनिशियल एक्टिविटी की 1/4 हो रही है। ए इज़ A0/4। दैट मीन्स जो टाइम है वो ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ है। दैट मीन्स हाफ लाइफ की वैल्यू आ रही है 2.5 मिनट्स। हाफ लाइफ इज 2.5
5 minutes. Now lambda is ln2 by t half, so that is 2.5, sorry, ln2, so that is ln2 upon 2.5, so 0.4 ln2. तो हमारा आंसर ए आ रहा है. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे अपन. वेवलेंथ लैम्डा एम व्हेन the temperature of the sun is this, the furnace has a wavelength this equal to this, then the temperature of the furnace is. तो आप देख रहे हो वेवलेंथ हमारी डबल हो रही है, 5.5 से 11 हो रही है. तो यानी कि टेम्परेचर हाफ होना चाहिए. लैम्डा टी बराबर कांस्टेंट, सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा. वीन्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमें 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ गिवन है. तो अपने को मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ई वी एस दैट इज एच न्यू माइनस फाइव. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 का सबसे ज़्यादा आ रहा है, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1. दैट मीन्स nu3 ग्रेटर देन nu2 ग्रेटर देन nu1. जितनी ज़्यादा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टार की कैटेगरी में अपन रखेंगे. एन आइडियल गैस द क्वांटिटी डेल्टा V by V डेल्टा T वेरीज एज इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो PV बराबर nRT, सो P डेल्टा V बराबर nR डेल्टा T. डिवाइड कर दें हम लोग, या V प्रोपोर्शनल टू T कर सकते हैं, तो डेल्टा V बाई V डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा T बाई T ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे. तो हमें डेल्टा V बाई V डेल्टा T, सो दिस इज 1/T. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज दिस फैक्टर विल डिक्रीज, सो करेक्ट ऑप्शन C. तो ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे अपन इसको. गैस टेकन फ्रॉम A टू C टू B, A टू D टू B, और फिर हमें हीट को रिलेट करना है. तो A टू C टू B, तो दोनों में A टू B चाहे वाया C जाए या वाया D जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q माइनस W. तो एक्चुअली QACB माइनस WACB is equal to QADB minus WADB. तो हमें QACB मालूम है 60 जूल हीट फ्लोज, 30 जूल वर्क. QADB निकालना है हमें, एंड WADB हमें मालूम है 10 जूल. तो हम QADB निकाल लेंगे. तो सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ट्रक ऑफ मास दिस runs at speed this collides with a loaded truck of mass this if the truck coupled together the common speed. तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें कॉमन स्पीड निकालनी है. सिंगल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है. वायर है, वायर पे करंट फ्लो कराई हम लोगों ने, वायर ने सर्कुलर शेप ले लिया, टेंशन निकालना है. गाइज ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है, मैं इसका रिजल्ट आपको लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ. देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ प्लस कैपिटल क्यू रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो रिंग के हर छोटे छोटे एलिमेंट पे फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा और रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा. हम बोलेंगे टेंसाइल टेंशन डेवलप हो रहा है बाहर की तरफ, पुलिंग. यही इस पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू रखा है, तो लेंथ कम होने की टेंडेंसी होगी, हम बोलेंगे कंप्रेसिव टेंशन जनरेट हो रहा है. यही ग्रेविटेशन में हम लोगों ने सपोज यहाँ स्मॉल एम मास रखा हुआ है और रिंग पे कैपिटल एम मास है, तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो कंप्रेसिव टेंशन जनरेट होगा, है ना. ऐसे ही सरफेस टेंशन में भी ये कैटेगरी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको दिख रही है. एंड सेम वे में यदि एक रिंग को आप अपनी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में बाहर की तरफ लगेगा और उससे टेंशन जनरेट होगा. तो टेंशन निकालने का शॉर्टकट जो है वो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ. आप क्या करिए, जो भी फोर्स रिंग के छोटे छोटे एलिमेंट्स पे लग रहा है उसको स्केलर की तरह ट्रीट करके टोटल फोर्स लिखिए और 2π से डिवाइड कर दीजिए. तो टोटल फोर्स देखिए जैसे यहाँ पे कितना लगेगा, जब ये सर्कुलर शेप ऑक्यूपाई हो जाएगा, जब ये सर्कुलर शेप हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करते इग्नोर करते हुए अपन केवल मैग्नीट्यूड लिखें, तो BIL और L की वैल्यू 2πr. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रिंग अज्यूमिंग इट टू बी स्केलर. सब जगह अपन ने मैग्नीट्यूड को ऐड कर लिया और इसको 2π से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज BIR. ऐसे BIR और R की वैल्यू, वायर की लेंथ L है तो R की वैल्यू जो हो गई हमारी L इज 2πr. सो R को लिख लेंगे अपन L अपॉन 2π, सो BIL अपॉन 2π. या शुरू में अपन 2πr की जगह L लिख सकते थे, तो BIL अपॉन 2π.
तो ये इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन ये है, जिसको कि हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व करें। पूरा यदि फ्री बॉडी डायग्राम बना के और उस तरह से टेंशन फाइंड करेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसी तरह से जाएं नीट के पैटर्न में कि फोर्स को स्केलर की तरह ट्रीट करते हुए टोटल फोर्स लिखिए और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अपने यहाँ 1 मोल एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली, टी प्रपोर्शनल टू 1/√v, गामा निकालना है अपने को। तो हमें गिवन है यदि एडियाबैटिक पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक, इसको टीवी में लिखें तो टी वी टू द पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और हमें ये गिवन है टी वी टू द पावर हाफ बराबर कांस्टेंट। तो हम देख रहे हैं गामा -1 हाफ आ रहा है, तो गामा की वैल्यू 3/2 आ रही है। सिंगल स्टार कैटेगरी में डालेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर दिस, तो रेडियस 0.05 mm हो गई, कैरीज अ करंट ऑफ दिस, द करंट डेंसिटी, तो आई अपॉन एरिया करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन का है, सिंगल स्टार में रखेंगे अपन। AC करंट इज दिस, वोल्टेज इज दिस, पावर इज दिस, द पावर फैक्टर, तो P इज VRMS IRMS cos phi, तो cos phi के लिए रीअरेंज करके निकाल लेंगे। सिंगल स्टार कैटेगरी में रखेंगे अपन क्वेश्चन को। अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज परफेक्टली स्मूथ वाइल द अपर लोअर हाफ इज रफ, ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगेन स्टॉप्स एट द बॉटम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को निकालना है। तो भाई जैसे ये भी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड है, आपने एक्सरसाइज में सॉल्व भी की होगी। हम एक बार A से B में इक्वेशन लगाएंगे और एक बार B से C में इक्वेशन लगाएंगे। ये भी डिस्टेंस L ले लेते हैं, ये भी डिस्टेंस L ले लेते हैं। तो v² बराबर, हम ये इक्वेशन यूज़ में लेंगे, v² बराबर u² + 2as। तो A से B में लगा रहे हैं तो v² बराबर 0 + 2, एक्सेलरेशन है g sin थीटा × L। अब B से C में लगा रहे हैं, ये तो A to B में इक्वेशन लगाई, और B to C में लगा रहे हैं, तो फाइनल स्पीड 0 है बराबर v² प्लस एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा × L। दोनों को इक्वेट कर दीजिए हमारा, तो दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। v² की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसको इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास म्यू आ जाएगा 2 tan थीटा। या डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे, देखिए जितने रेस्ट से स्टार्ट होके वापस रेस्ट पर आ रहा है और सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स जितना यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ पे रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है। 0 से L में एक्सेलरेट करके v स्पीड गेन कर रहा है और v से 0 से L डिस्टेंस ट्रैवल करके v स्पीड गेन कर रहा है और वापस L डिस्टेंस ट्रैवल करके लूज कर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन है g sin थीटा और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड दैट इज म्यू जी कॉस थीटा माइनस g sin थीटा। इसको रीअरेंज करेंगे, हमारा tan थीटा आ जाएगा। तो डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वेश्चन की, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फोर्स निकालना है, तो F बराबर -du/dx, सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन। 66 Cu एंड जिंक स्टार्टिंग 7/8 ऑफ इट डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट्स, द करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ। तो 7/8 डिके होने का मतलब है कि n रिमेनिंग जो है, n रिमेनिंग वो n इनिशियल का 1/8 टाइम्स है। दैट मीन्स जो टाइम इंटरवल दे रखा है हमें वो 3 टाइम्स हाफ लाइफ गिवन है। दैट मीन्स हाफ लाइफ हमारी 5 मिनट्स गिवन है। स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, सिंगल स्टार में आएगा। एक रॉड है, दोनों एंड्स पे स्प्रिंग लगी हुई है, रॉड इज डिप्रेस स्लाइटली एंड रिलीज, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज। तो गाइज यहाँ पे रॉड को हम लोग यदि थोड़ा सा ऐसे लेके जाएंगे तो शुरू से स्मॉल एंगल लेके चलना है अपने को, ये थीटा ये थीटा। तो यहाँ ये जो x आएगा ये L थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो इसको डायरेक्टली आर्क लेंथ लिख सकते हैं अपन, x इज L थीटा। तो इधर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो ऐसे kx KL थीटा लगेगा और इस पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा kx KL थीटा। ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं और इनके बीच में जो लाइन गैप है दैट इज L, ये L/2 थीटा होगा, सॉरी L/2 थीटा, L/2 थीटा। ओके, तो इनका जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन विच इज L। ये हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है। देखिए वापस से स्प्रिंग रॉड को थीटा से टर्न किया, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो ये जो स्मॉल चेंज, ये जो स्मॉल लेंथ होगी इसकी वैल्यू आ रही है L/2, ये L/2 है
तो L/2 tan थीटा, बट tan थीटा थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा ही हो जाएगा, तो x इज L/2 थीटा, ऐसे इधर भी x इज L/2 थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स KL/2 थीटा, KL/2 थीटा, ये दोनों मिलके कपल जनरेट कर रहे हैं। कपल का टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, सो KL/2 थीटा इंटू L। तो अब इसको अपन कंपेयर कर लें, देखिए ये हमारा हो गया माइनस KL²/2 इंटू थीटा। तो इसको टॉर्क बराबर K थीटा से कंपेयर करें, K इफेक्टिव थीटा से कंपेयर करें, K इफेक्टिव थीटा से कंपेयर करें, तो हमारा K इफेक्टिव आ रहा है KL²/2। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड इज़ 2 पाई √m/k की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हमारा ml²/12 और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से दिख रहा है KL²/2। रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 का फैक्टर बाहर पाई है, 2 को भी अंदर ले जाइए, सो पाई ये हो जाएगा हमारा 4/6 m/k, दैट इज़ 2m/3k। तो 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, अपने को समझना अच्छी तरह से क्वेश्चन को। नीट के हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा। पेंडुलम हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K1, लेंथ डबल कीपिंग एम्पलीट्यूड सेम, देन द मैक्सिमम K बिकम्स K2। तो गाइज ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है एंगुलर एसएचएम में हाफ K थीटा नॉट स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और K होगा हमारा हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह I ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर। I में ml स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर में G/L आएगा इंटू थीटा नॉट स्क्वायर, सो प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ डबल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो इसको डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, पहले भी किया है हम लोगों ने सॉल्व। फोटो सेल 1 मीटर पर है, अब हाफ मीटर पे कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय फोटो कैथोड वुड। तो हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी है वो है हमारी P/4πd², ये इंटेंसिटी है। सो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू d²। तो डिस्टेंस हाफ कर दिया तो जो नई इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो 4 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी 4 के फैक्टर से इंक्रीज होंगे। तो इसको अपन सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स AX AY गिवन है, A + BX A + BY गिवन है। तो हमें मालूम है A वेक्टर प्लस B वेक्टर का X कॉम्पोनेंट है ना, ये है हमारा A + B। तो A + B इज AX + BXI + AY + BYJ। तो A + B गिवन है हमें 11I + 9J, AX हमें गिवन है 7, BX इज टू बी फाउंड आउट, AY गिवन है हमें 6, AX BY इज टू बी फाउंड आउट J कैप। 11I कैप से इसको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि जो BX है वो हमारा 4 है और जो BY है वो हमारा 3 है, यानी कि B का मैग्नीट्यूड 5 है। सो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल स्टार में ही जाएगा। वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ वॉल्यूम V इज W, देन द वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल ऑफ वॉल्यूम 2V। तो वर्क रिक्वायर्ड इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो W इज ट्वाइस ऑफ 4πr² इंटू S। 2 फ्री सर्फेसेज है तो टोटल एरिया हो गया 4πr² इंटू 2 एंड इंटू S, दिस इज वर्क। ओके, सो W'/W इज R'/R का स्क्वायर। R'/R वॉल्यूम से रिलेट करें तो V'/V ⁻⁴ और इसका स्क्वायर। V'/V हमें गिवन है 2, सो 2⁻²/3 दैट इज 4⁻⁴ सो W' इज क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम्स W। तो थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसको अपन ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, बट सॉल्वेबल क्वेश्चन है। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड X एंड Y कॉम्पोनेंट्स गिवन द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो Y गिवन है हमें 10t - t², तो dy/dt कर दीजिए विच इज़ 10 - 2t, 0 के बराबर किया, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड्स, तो y मैक्स आ गया अपना 10 × 5 - 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 मीटर्स। ऑल्टरनेटली हम लोग ऐसे कर सकते थे कि y को कंपेयर करें UIT + ½ AYT², तो 10t - t², तो UI की वैल्यू आ रही है 10 और AY की वैल्यू आ रही है -2।
नाउ मैक्सिमम हाइट इज uy² अपॉन 2ay माइनस uy² अपॉन 2ay, थर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो 100 अपॉन 4 दैट इज 25 मीटर्स। तो इस तरह से भी जा सकते हैं। तो अपन इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल दें, ऐसे ठीक है, क्वेश्चन सॉल्वेबल आराम से। मासलेस कंटिन्यूस टॉर्क स्प्रिंग्स हैं तो हर जगह टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन T होगा और इक्विलिब्रियम है तो वो 8G के बराबर होगा। तो दोनों स्प्रिंग्स में टेंशन सेम है, 8 किलोग्राम के बराबर होगा। किलोग्राम वेट में बताना है तो 8 किलोग्राम के बराबर होगा। स्टैंडर्ड है, सिंगल ऑप्शन। अपन इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। टू सर्फेसेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस रेडियाई दिस हैज़ फोकल लेंथ दिस, द लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स अलोंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू AR axis. The two pieces are glued such that the convex surface touch each other if this combination lens is immersed in water. Okay. तो गाइज ओरिजिनल लेंस की हमारी फोकल लेंथ थिन लेंस की f है। अब इसको यहाँ से बीच में कट किया, तो 2 हाफ्स बन गए हमारे और दोनों की फोकल लेंथ सेम होगी, आइडेंटिकल हाफ्स है। तो दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी, तो 1/f' प्लस 1/f' इज़ 1/f। तो जो f' आ रहा है वो ट्वाइस ऑफ f के बराबर आ रहा है। हम लोगों ने इनको ऐसे रखा है, तो अभी भी है तो वही हाफ्स हैं, और फिर से हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे तो सेम आएगी, 1/f" इज़ 1/2f प्लस 1/2f। सो अगेन f" इज़ f। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम लेंस को कट करके इस तरह से अरेंज कर दिए तब भी फोकल लेंथ सेम रहेगी। अब वाटर में डिप कर रहे हैं अपन, तो वाटर में डिप कर रहे हैं तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएं, 1/f एयर इज 3/2/1 minus 1 into geometrical factor k, and 1/f water is 3/2/4/3 minus 1 k मैं लिख रहा हूँ 1/r1 माइनस 1/r2 को डिवाइड कर दिया, तो f water अपॉन f air बराबर हाफ, और नीचे आ रहा है अपना 9/8 माइनस 1/8, सो दैट इज 4। तो वाटर में फोकल लेंथ एयर की फोकल लेंथ की 4 टाइम्स है, यानी कि पहले 10 थी तो अब 40 है। तो अपन इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखें, बट सॉल्वेबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं अपन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट x बराबर a cos ओमेगा t, द मैक्सिमम स्पीड। तो t बराबर 0 पे देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारे अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, x हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर cos pi t। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जबकि x 0 होगा फर्स्ट टाइम, तो यानी कि cos pi t इज 0, तब स्पीड मैक्सिमम होगी। फर्स्ट टाइम के लिए पाई टी को π/2 के बराबर कर दें तो टी की वैल्यू हाफ सेकेंड आ रही है, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। तो डबल स्टार की कैटेगरी में डाल दें। ऐसे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज शीट में। स्फीयर ऑफ मास एम रेडियस आर रिलीज, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द स्फीयर सो दैट इट रोल्स डाउन द प्लेन विदाउट स्लाइडिंग। गाइज ये अपने को ध्यान रखना है कि इंक्लाइन प्लेन पे बिना फ्रिक्शन के रोलिंग पॉसिबल नहीं है। इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन होगा तभी रोलिंग होगी, और चाहे बॉल नीचे आ रही है रोल करते हुए या ऊपर जा रही है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऊपर की तरफ ही लगेगा। तो F ऊपर की तरफ लगेगा और mg साइन थीटा इस तरफ लगेगा। बाकी फोर्सेस में दिखा देते हैं बट उनकी यूटिलिटी नहीं है, n और mg cos थीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते जा रहा है। तो हमें फ्रिक्शन निकालना है, तो mg साइन थीटा माइनस f बराबर ma, विच इज़ mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma। ए का मैंने फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला हुआ है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। अब सॉलिड स्फीयर है तो k²/r² 2/5 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन, तो ये आ रहा है 5/7, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 2/7 mg साइन थीटा। एंड नो स्लिपिंग के लिए दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू n, n की वैल्यू है mg cos थीटा, तो यहाँ से आ रहा है tan थीटा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा। तो म्यू मिनिमम कितना है, म्यू मिनिमम है हमारा 2/7 tan थीटा। तो ये ऐसे 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज शीट में किए हुए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद है, म्यू मिन इज tan थीटा अपॉन 1 प्लस r²/k², वो डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज़ में ले सकते हैं जिनको फॉर्मूला याद है। ओके, तो ये हमारा जिनको फॉर्मूला याद है वो तो इस फॉर्मूला को यूज़ में ले लें, और जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो अपना स्क्रैच से सॉल्व करें। तो मैं स्क्रैच से सॉल्व करना भी प्रेफर करूँगा। mg साइन थीटा माइनस f बराबर m है, a का फॉर्मूला लिखा, f निकाला, उसको लेस देन इक्वल टू म्यू n किया, तो हमारी अननोन वैल्यू आ गई। तो 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। गुड क्वेश्चन।
तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लॉजिक गेट्स का। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस ऑनलाइन में आया हुआ है। हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन गिवन है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन गिवन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है। तो गाइज इंसिडेंट रे और ये सपोज हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स गिवन है। तो आई कैप डॉट आर कैप इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज़ 180 माइनस 2 थीटा। क्यों आई कैप देखो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस इज आई कैप, और आर कैप हमारा इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आई कैप और आर कैप के बीच में एंगल, आई कैप नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आई कैप और आर कैप के बीच में एंगल है 180 माइनस 2 थीटा। आई कैप हमारा इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसमें और आर कैप में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है हमारा, आर कैप इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस 2 थीटा आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स बी एक्स 1 प्लस ए वाई बी वाई माइनस 3/4, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। और इधर ये आ रहा है मेरा कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा विच इज़ माइनस कॉस 2 थीटा। सो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 2 थीटा की वैल्यू है मेरी 60 डिग्री, तो थीटा आ रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे भी आंसर में मिस्टेक गिवन है। तो इस तरह से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यूज़ में लेके, और ये ध्यान समझना है, देखिए वापस से फिगर में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरी ये तो इंटरफेस है और ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे इस तरफ पॉइंट कर रही है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है और ये एंगल दोनों थीटा है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो है हमारा ये वाला 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो डॉट जब लेंगे आई कैप और आर कैप का डॉट लेंगे तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच के एंगल का कोसाइन आएगा विच इज़ कॉस ऑफ 180 माइनस 2 थीटा विच इज़ माइनस कॉस 2 थीटा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व कर रहा है, डायग्राम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको 4 स्टार की कैटेगरी रखेंगे। और आंसर में मिस्टेक है, इसका आंसर 30 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अपन। एफ गिवन है, आर गिवन है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम आउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब रहेगा एल इज कॉन्स्टेंट व्हेन टॉर्क इक्वल्स आर क्रॉस एफ इक्वल्स 0। तो यानी कि आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स आर वेक्टर शुड बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एफ वेक्टर। तो दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो उनके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अल्फा बाई 2 बराबर 3/-6 बराबर 6/-12। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो अल्फा की वैल्यू हमारी माइनस बना रही है। तो गुड क्वेश्चन, 3 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लें हम लोग 40 में, विच ऑफ द टू हैव द सेम डायमेंशन। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सिंगल स्टार की कैटेगरी। प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, गैस, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल्स की गिवन नंबर ऑफ मोल्स की। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, सो सिंगल स्टार की कैटेगरी में। ट्रांजिस्टर का रेजिस्टर का हमें टॉलरेंस गिवन है, सेकंड का गिवन है, एंड टॉलरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी पूछा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पूछा है, अभी सिंगल सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पूछा है। तो गाइज पहले हम क्या करें, पहले हम लोग डेल्टा R1 डेल्टा R2 कैलकुलेट कर लें। तो फर्स्ट रेजिस्टर में जो चेंज गिवन है वो हमें गिवन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस में चेंज गिवन है 10% का, मैक्सिमम एरर जो गिवन है वो 10% की गिवन है। एक सेकेंड में स्क्रॉल करता हूँ। तो 10 किलो ओम, सो डेल्टा R1 is 0.1 R1, maximum delta R1, so that is 1 kilo ohm, and delta R2 maximum is 0.2 R2 which is 0.4 kilo ohm. 0.2 into R2, so 0.2 into 20, that is 4 kilo ohm, sorry, 4 kilo ohm, so that is 4 kilo ohm. All right, तो ये 4 किलो ओम। नाउ आर सीरीज इज R1 प्लस R2,
So delta R series is delta R1 max plus delta R2 max. So this is 5 kilo. Delta R max बराबर delta R1 max mod plus delta R2 max, which is 5 kilo. So delta R max upon R series is 5 kilo ohm upon R series is 30. So percentage change के लिए into 100. So that is 50 by 3, which is approximately 17%. So good question. 3 star की कैटेगरी में रखेंगे हम लोग. Fundamental frequency of wire is n if the length and diameter are doubled, keeping the tension same. Then the new fundamental frequency is. तो लेंथ भी डबल की है और हम लोगों ने वायर की डायमीटर भी डबल किया है. सो फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट एफ बाय म्यू. म्यू में आएगा वॉल्यूम डेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2L. सो प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन आर एल. प्रपोर्शनल 1 अपॉन आर एल है ना. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ द लेंथ एंड डायमीटर दोनों अपन ने डबल किए. लेंथ ऑफ द वायर लेंथ एंड डायमीटर बोथ आर डबल. तो बोथ आर डबल तो 4 का फैक्टर आ जाएगा, इसलिए एफ डैश इज एफ बाय 4. तो एन बाय 4 आ जाएगा. तो डबल स्टार की कैटेगरी रखेंगे हम लोग. ट्यूनिंग फोक है, यूनिसन है सोनोमीटर के साथ में, टेंशन इज इंक्रीज्ड. तो ट्यूनिंग फोक एंड सोनोमीटर वायर यूनिसन में है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. दैट मीन्स सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी भी 200 है. अब सोनोमीटर का टेंशन अपन ने बढ़ा दिया तो सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. कितने से? फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल है 200 हर्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेंशन है. सो डेल्टा एफ बाय एफ इज हाफ डेल्टा कैपिटल एफ बाय कैपिटल एफ. सो डेल्टा एफ इज हाफ, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 200, डेल्टा एफ बाय एफ है 0.01 1%. तो 0.01 तो यार हमारा 1 हर्ट्स. तो वायर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होकर नई हो गई 201 हर्ट्स. ओरिजिनल थी सो ट्यूनिंग फोक की है 200, वायर की हो गई 201, यानी कि जो बीट्स प्रोड्यूस होंगी वो 1 फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होंगी, है ना. अब अपने से पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स इन 9 सेकेंड्स. तो बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड. तो बीट फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, सो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड इज 1. सो 9 सेकेंड्स में नंबर ऑफ बीट्स जो होंगी वो 9 होगी. तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. लास्ट में थोड़ा सा और अपने को सोचना है. तो 3 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो. मस्ट अपन कुछ नहीं कह सकते हैं. तो देखिए जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन लेता हूँ मैं. मान लीजिए ये जैसे एक ब्लॉक है और ये नीचे ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस है. मतलब ओरिजिनल सिस्टम ऐसा है, ये बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है और मान लीजिए इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं अपन और ये स्मूथ है. तो आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में इसको जब इधर मूव कराएंगे तो इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, इस पर फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा और ये स्मूथ है. तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क WB इज ग्रेटर देन 0. फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट कर रहा है और WA उस पर फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आ रहा है. एंड टोटल वर्क स्टैटिक फ्रिक्शन का 0 रहेगा. बट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है. तो इसलिए A इज़ करेक्ट, मे बी पॉजिटिव, ये करेक्ट है. तो डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे. तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि पेपर ईजियर साइड पे था, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे एंड जो भी नए कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने को अच्छी तरह से सीखना है, पेपर का अच्छी तरह से एनालिसिस करना है. सो गाइज